डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क का जो न्यू ट्रेलर होने वाला है वो हम लोग को इस फ्राइडे को देखने मिलेगा, बट यहाँ पे एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। और इतना ही नहीं, वन पीस का लेटेस्ट एपिसोड भी ड्रॉप हो चुका है जिसने यहाँ पे सभी को हैरान कर दिया है। और हालांकि यहाँ पे और भी एनिमे अपडेट्स है, तो अब चलो बिना किसी देरी के यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करें जो आता है अपने नरूटो को लेकर। एंड ये अपडेट काइंड ऑफ यहाँ पे नरूटो को लेकर स्पेशल अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे एनिमेस के आप लोगों ने थीम पार्क को देखा ही होगा और यहाँ पे नरूटो का भी थीम पार्क बनने वाला है, जो ऑब्वियसली जापान के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे नरूटो के थीम पार्क को फ्रांस के अंदर बनाया जा रहा है। और हाँ, लिटरली देख के लगता है कि फ्रांस वाले यहाँ पे अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अब नरूटो का भी यूज करेंगे। एंड इस नरूटो थीम पार्क की ओपनिंग 2026 में की जाएगी फ्रांस के अंदर, तो चलो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। बट अगर आप लोग गेम खेलने के शौकीन हो तो यहाँ पे एक गेम है जिसका नाम है होंकाई स्टार रेल, जो शायद आप लोग अपने फोन में भी खेल सकते हो। सो आप लोग इतना तो जानते होंगे कि आजकल जितने भी गेम्स है वो एनिमे के साथ कोलैबोरेशन करते ही जा रहे हैं। एंड इस गाचा गेम ने भी एक एनिमे के साथ कोलैब किया है जो आती है अपनी फेथ सीरीज। फेथ सीरीज के जो दो कैरेक्टर है जिनका नाम है सेबर और आर्चर, तो ये दोनों बहुत जल्द इस गेम के अंदर एंट्री करने वाले, जिसके लिए आप लोग तैयार हो सकते हो। और अब यहाँ पे इसके साथ ही में हम लोग एक एनिमे अपडेट के बारे में बात कर ले जिसका नाम है चितोशी इज इन द रामुनी बॉटल, जो इस नाम का एनिमे का ऑफिशियल ट्रेलर और साथ ही में इसका एक न्यू की विजुअल हमें देखने मिला है। और इसी के साथ ये वाला जो रोमांस एनिमे होगा वो हम लोग को अक्टूबर 2025 में देखने मिलेगा। जो चाहो तो आप लोग इस एनिमे को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बट ये सारे एनिमे एक तरफ और अपना वन पीस दूसरे तरफ, क्योंकि यहाँ पे वन पीस अकेले ही मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते ही जा रहा है। एंड यहाँ पे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली बात को छोड़ो, यहाँ पे आप लोग क्या ये जानते हो कि वन पीस एक लौती ऐसी सीरीज है जिसको एनीमे, मांगा, लाइव एक्शन के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। जहाँ पे रिसेंटली में वन पीस की जो लाइव एक्शन कास्ट थी वो यहाँ पे जापान में वन पीस फैंस से मिलने आई थी। एंड लाइव एक्शन कास्ट को देखने के लिए जापान में इतने सारे वन पीस फैंस पहुंच गए और एक सिंगल प्लेस पे यहाँ पे इतने सारे वन पीस फैंस पहुंच गए, वो भी स्ट्रॉ हेड्स पहनकर। सो इसी को देखते हुए वन पीस ने यहाँ पे एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, जहाँ पे एक ही प्लेस पर इतने सारे लोग स्ट्रॉ हेड पहनकर आ गए। सो इसी का काइंड ऑफ यहाँ पे रिकॉर्ड वन पीस ने सेट किया है, जो हाँ सुनने में तो ये वियर्ड रिकॉर्ड लग रहा है, बट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे वन पीस ने भी एक तरीके से एक न्यू रिकॉर्ड को सेट कर दिया है। और अब इसी को इंक्लूड करे तो यहाँ पे वन पीस को अब 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, जो हाँ आज से पहले किसी भी एनिमे मांगा को 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं मिले, जो एक तरह से काफी ज्यादा ही बड़ी बात है। एंड यहाँ पे वन पीस बैक टू बैक रिकॉर्ड तो सेट करते ही जा रहा है। बट यहाँ पे वन पीस एनिमे के बारे में बात करें जिसका लेटेस्ट एपिसोड तो फिनोमिनल था। एंड आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वन पीस का लेटेस्ट एपिसोड देखा, बट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो, क्योंकि वन पीस का 1128 एपिसोड जो हमें देखने मिला है उसके अंदर एनिमेशन बहुत ही ज्यादा सही है। एंड स्पेशली इस एपिसोड के अंदर जो सबसे सही चीज मुझे लगी थी वो थी सैटर्न की एंट्री। सैटर्न की जो एंट्री थी वो प्योर सिनेमा थी। एंड उसके एनिमेशन में से जो ऑरा आ रहा था वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इंसेन था। तो इसी कमाल के एपिसोड को यहाँ पे मैं 9.5 की तो रेटिंग दूंगा। बट अफसोस की बात यह है कि इस एपिसोड के बाद अब हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, यहाँ पे वन पीस वापस से 6 मंथ के ब्रेक पर नहीं गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वन पीस का जो नेक्स्ट वीक एपिसोड आने वाला था वो यहाँ पे डिले हो चुका है, क्योंकि नेक्स्ट वीक वन पीस का एक रिकैप एपिसोड आएगा। एंड फिर जो वन पीस का 1129 एपिसोड होने वाला है वो हम लोग को देखने मिलेगा 18 मई के दिन। और हाँ, इस एपिसोड से ही यहाँ पे वन पीस के अंदर सबसे सैडेस्ट बैक स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, यानी कुमा की बैक स्टोरी, जिसके लिए यहाँ पे मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। बट ये जो बैक स्टोरी होने वाली है कुमा की वो यहाँ पे 8 जून तक चलेगी। एंड मैं श्योर होकर कहूंगा कि अगर आप लोग इन सभी एपिसोड को देखोगे तो आप लोग बहुत ही बुरी तरीके से रोने वाले हो, क्योंकि मुझे आज भी वो एक्सपीरियंस याद है जब मैंने कुमा की बैक स्टोरी को मांगा के अंदर रीड किया था। लिटरली बहुत ही कम ही मांगास होती है जिनको देखकर मुझे रोना आया हो, तो ये सभी एपिसोड ही पीक लेवल पे होने वाले। बट एनीवेज, यहाँ पे जहाँ तक हम लोग बात करें पिछले वीक की IMDb रेटिंग्स के बारे में, मतलब पिछले वीक किस एनिमे एपिसोड को कितनी रेटिंग मिली, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अपना नंबर 1 पर तो वन पीस ही है। वन पीस के 1128 एपिसोड को 9.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है IMDb के ऊपर। और एक तरह से वन पीस ने एक और न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जहाँ पे वन पीस का ये वाला एपिसोड हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है 2025 का। एंड मैं जानता हूँ ये रेटिंग आगे जाके कम हो जाएगी, तो आप लोग को रेटिंग को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा नंबर 2 पर गिल्टी गियर स्ट्राइव, यहाँ पे इसके एपिसोड 4 को 9.3 की रेटिंग। फिर फायर फोर्स के सीजन 3 के एपिसोड 5 को 9.3 की रेटिंग। फिर प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान, जो अपना मास्टरपीस एनीमे है, उसके लेटेस्ट एपिसोड को 9.2 की रेटिंग। एंड फिर उसके बाद बाकी एनीमे एपिसोड्स को कितनी रेटिंग मिली है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब वैसे 2 बी हीरो एक्स के एपिसोड 5 को 8.9 की रेटिंग मिली, जहाँ पे रेटिंग बुरी तो नहीं है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हम लोग को एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया गया। एंड ये जो न्यू कैरेक्टर की स्टोरी हमें देखने मिली वो मुझे एक्चुअली में अच्छी लगी। तो जहाँ तक मेरे रेट करने की बात रही तो मैं इस एपिसोड को 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। अब हालांकि लास्ट वीक आप लोगों ने किस एनीमे एपिसोड को सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड इसी के साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपने सभी एनिमेस के बारे में बात कर लिया है। तो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा। तो यहाँ पे जितने भी एनिमे फैंस हैं, अगर आप लोग उनसे पूछोगे कि आप लोग किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हो, तो मैं इतना कहूंगा कि 50% से भी ज्यादा लोग
ये बोलेंगे कि वो डीमन स्लेयर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी की जो हाइप है वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर ही है। और इसी हाइप का फायदा उठाते हुए यहाँ पे एनीप्लेक्स और जो यूफोटेबल स्टूडियो है वो यहाँ पे लिटरली डीमन स्लेयर की मुगेन ट्रेन वाली मूवी को वापस रिलीज करे जापान के अंदर। और ये लोग लिटरली रिकैप मूवी दिखाते दिखाते थक चुके हैं, तो यहाँ पे ये पुरानी मूवीज को ही वापस से थिएटर में रिलीज कर रहे हैं। जहाँ पे इन सब चीजों का क्या लॉजिक है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट यूफोटेबल और एनीप्लेक्स वालों को पैसे किस तरीके से कमाया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। क्योंकि 9 मई के दिन जो लोग भी जापान में इस मूवी को देखने जाएंगे थिएटर के अंदर, उनको यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि इस मूवी के खत्म होने के बाद हम लोग को एक स्नीक पीक ट्रेलर देखने मिलने वाला है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी का। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप लोग इस मूवी को देखने जाओगे तो इस मूवी के खत्म होने के बाद हमें इन्फिनिटी कैसल मूवी का फर्स्ट ट्रेलर देखने मिलेगा। एंड यही सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा यूएस और कनाडा के अंदर। वहां पर भी इस पुरानी मूवी को वो लोग 14 मई के दिन रिलीज करेंगे थिएटर के अंदर। और वहां पर भी जब मूवी खत्म होगी तब लोगों को डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की फर्स्ट फिल्म का ट्रेलर देखने मिल जाएगा। जो हाँ, इन लोग का जो ये बिजनेस आइडिया है वो काफी ज्यादा ही टॉप नॉच है, क्योंकि एक तो इन लोगों ने ट्रेलर के लिए तरसा दिया है। यहाँ पे सीरियसली ये लोग इन्फिनिटी कैसल की मूवी का ट्रेलर रिलीज करने का नाम ही नहीं ले रहे। और अब ट्रेलर रिलीज करने की बात रही तो अब बोल रहे कि पैसे निकालो ट्रेलर देखने के लिए, जो एक तरह से मुझे नाइंसाफी लगती है फैंस के साथ। बट हाँ, जो लोग भी इस मूवी को देखने जाएंगे थिएटर के अंदर उनको यहाँ पे एक्सक्लूसिव ट्रेलर देखने मिल जाएगा। जो आप लोग सवाल होगा कि ये ट्रेलर हम लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि डीमन स्लेयर की जो मुगेन ट्रेन वाली मूवी है वो हमारे यहाँ तो रिलीज होने वाली नहीं है। सो इसको लेकर आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस फ्राइडे जापान में जब ये मूवी रिलीज होगी तब यहाँ पे जब ट्रेलर दिखाया जाएगा तो मैं श्योर होकर कहता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर ये जो ट्रेलर होगा वो लीक वगैरह हो जाएगा। और अगर ट्रेलर लीक नहीं भी होता है तब भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट लाइकली अब यहाँ पे समय आ चुका है कि वो इन्फिनिटी कैसल की फर्स्ट मूवी का ट्रेलर ड्रॉप करे। और मेरे कहने का मतलब ये है कि इस महीने के आखिर तक हम लोग को इसका ट्रेलर देखने को मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। एंड अगर देखने को नहीं मिला तो जून के मंथ में हमें पक्का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे ज्यादा ये लोग लेट करेंगे ही नहीं, इन लोगों को प्रमोशन करना भी है। तो यूफोटेबल और एनीप्लेक्स वालों को यहाँ पे डीमन स्लेयर का न्यू ट्रेलर इन दोनों महीनों के बीच में रिलीज करना होगा, क्योंकि जुलाई में तो ये मूवी रिलीज ही होने वाली है। तो उससे पहले हम लोग को डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी का जो फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर होगा वो इंटरनेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को बस पेशेंस बना के रखना है, और जैसे ही ट्रेलर आ जाएगा वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।